हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये 10 सीटें उपचुनाव में गिनी जाती है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं आज बहुजन समाज पार्टी को लेकर। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का इन 10 सीटों पर कौन कौन सी सीटों पर दबदबा है, या फिर यह कहे कि इनमें से कौन कौन सी सीट इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़े आसानी से जीत सकती है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बार फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव गठबंधन करके लड़ने जा रही है और ये लोग एक बार फिर देश के दलित समाज को संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब खबर साफ हो गई है। अब जो इनका चेहरा था हकीकत वाला, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया SC ST आरक्षण को लेकर, इस फैसले के आने के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो चेहरे पर से नकाब उठ चुका है, क्योंकि उन्होंने इस फैसले का बड़े आसानी से समर्थन कर दिया। जहां देश का दलित समाज इस वजह से टेंशन में है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों आ गया, जबकि 19 साल पहले भी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि SC ST के आरक्षण में कोटे में कोटा नहीं दिया जा सकता, SC ST के आरक्षण को क्रीमी लेयर इसमें लागू नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, देश की तमाम पार्टियां यही चाहती है कि किसी न किसी वजह से देश में SC ST की एकता को तोड़ दिया जाए और फिर एक एक करके इनकी बिरादरी का अलग से इनका आरक्षण छीन लिया जाएगा और उसके बदले में हमको इनके वोटों पर कब्जा करने में भी आसानी होगी। लेकिन अब इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी खुलकर मैदान में आ चुकी है। भीम आर्मी मैदान में आ चुकी है, उधर चिराग पासवान मैदान में आ चुके हैं, बहन कुमारी मायावती जी मैदान में आ चुकी है और साथियों आकाश आनंद भी अब तो हरियाणा के अंदर मुखर होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बातें कर रही हैं। तो अब तो जाहिर सी बात है कि SC ST अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जाल में नहीं फंसने वाला है। और जो खबर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, आखिरकार उन 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी कैसे कैसे जीत दर्ज करने वाली है, या फिर कौन सी सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी। और अगर बात करूं तो बसपा की, आखिरकार बसपा को इन सीटों पर कैसे जीत दर्ज मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर जो दलित वोट बैंक है वो साथियों हमेशा इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या है और जिधर भी दलित समाज का वोट बैंक पड़ जाता है उसी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। हालांकि 2024 में दलितों का झुकाव इंडिया वाले गठबंधन की तरफ हो गया था, लेकिन इस बार इनका चेहरा साफ हो गया है। इनके चेहरे से नकाब उठ चुका है SC ST के आरक्षण के मुद्दे को आते ही, और अब दलित समाज सीधे बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर सकता है और थोड़ा बहुत वोट चंद्रशेखर रावण को भी मिल सकता है। और जो कटहरी की सीट है अम्बेडकर नगर की, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा, वो भी इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। और खबर यह भी है कि वो संघमित्रा मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकती है। और ये बात आप लिख कर रख लीजिए कि साथियों अगर संघमित्रा मौर्य BSP से चुनाव लड़ती है तो इस सीट पर फिर साथियों संघमित्रा मौर्य या फिर BSP की जीत पक्की होने वाली है। यानी कि जो ये सीट है कटहरी की, ये सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद बात करते हैं करहल विधानसभा की। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं कन्नौज से और यहाँ से इस्तीफा दे दिया। और इस सीट पर यादव समाज का वोट बैंक सबसे ज़्यादा संख्या में है, लेकिन यादव समाज का जो वोट बैंक है वो मुख्य रूप से 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक तो बड़ा तबका यादव समाज का समाजवादी पार्टी को वोट करता है और इतना ही एक अलग तबका यादव समाज का बीजेपी को वोट करता है हिंदू के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो साथियों इस सीट पर अगर देखा जाए तो वैसे तो दबदबा समाजवादी पार्टी का ही है करहल की विधानसभा सीट पर, लेकिन यहाँ पर अगर बहन कुमारी मायावती जी यादव कार्ड खेल गई, किसी दबंग यादव को टिकट बहन जी ने दे देती है, तो इस सीट को बहुजन समाज पार्टी इस बार अपने पाले में भी कर सकती है, क्योंकि अच्छा खासा वोट दलित समाज और मुस्लिम समाज का भी है। आगे बात करते हैं मिल्कीपुर की अयोध्या सीट। आगे बात करते हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर। मिल्कीपुर सीट पर साथियों अयोध्या में अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो फैजाबाद अयोध्या से सांसद बन चुके हैं और ये सीट खाली हो चुकी है।
लेकिन इस सीट पर साथियों इस बार समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यादव और मुस्लिम का समीकरण काफ़ी मजबूत स्थिति में है और ये लोग इस बार भी इसी पार्टी समाजवादी पार्टी को ही वोट देने जा रही हैं, जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आगे बात करते हैं मीरापुर लोकसभा सीट पर मामला त्रिकोणीय है। मीरापुर सीट पर मुस्लिम, यादव, दलित ये तीन ऐसी बिरादरियां हैं जिनके वोट से यहाँ का प्रत्याशी हमेशा जीतता है, यानी कि ये तीनों समाज ही यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और जो मीरापुर सीट है यहाँ पर मामला त्रिकोणीय है साथियों। यहाँ पर बीजेपी भी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट को जीत सकती है। आगे बात करते हैं मंझवा जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर हमेशा दलित समाज निर्णायक भूमिका में रहा है, क्योंकि मंझवा की सीट पर सबसे ज़्यादा दलित समाज का वोट बैंक है। तो ऐसे में अगर बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट अच्छा दे देती है और वो मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम समाज के वोट को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गया और दलित समाज का वोट बैंक इस बार एक मुश्त बीएसपी को पड़ जाता है, तो मंझवा सीट भी बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद सीसामऊ सीट है, यहाँ पर भी मुस्लिम, दलित और ये दोनों समुदाय निर्णायक रहते हैं साथियों। सीसामऊ सीट पर भी जो समीकरण बन रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में बन रहा है, क्योंकि साथियों जो हल्ला, जो कोहराम, जो माहौल कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने बनाया था संविधान बचाने के नाम पर, अब उनका वो माहौल पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि जब से आरक्षण का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर दोनों के चेहरों से नकाब उठ चुका है और सीसामऊ का दलित समाज अब जागरूक हो चुका है और यहाँ पर मुस्लिम और दलित निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ पर पिछड़ों का वोट बहुत कम है, तो सीसामऊ सीट भी बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं खैर अलीगढ़ की। जो खैर सीट है, अलीगढ़ में साथियों जो समीकरण बनता है वो यहाँ पर जाट और यादव अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर हैं और ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अगर देखा जाए जाट कई सालों से लगातार बीजेपी को वोट कर रहा है और 50% यादव समाज भी बीजेपी को वोट करता है, तो खैर की जो अलीगढ़ सीट है ये सीट बीजेपी जीत सकती है साथियों, बीजेपी के पाले में जा सकती है। इसके बाद कुंदरकी की बात करते हैं। कुंदरकी में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं साथियों और इनके साथ में अगर दलित जुड़ जाए तो 100% जिसको दलित मुस्लिम चाह लेगा कुंदरकी में वही अपना विधायक बना लेंगे। और यहाँ पर जो अगर बहन कुमारी मायावती जी कोई अच्छे दबंग मुस्लिम को टिकट दे देती है, प्रत्याशी बना देती है, तो साथियों बड़े आराम से कुंदरकी सीट बहुजन समाज पार्टी अपने पाले में कर सकती है। इसके बाद गाजियाबाद में जाट और दलित निर्णायक भूमिका में है और गाजियाबाद की सीट में या तो बीजेपी या फिर बहुजन समाज पार्टी बाजी मारने वाली है। जो यहाँ का ज़्यादा समीकरण बता रहा है या तो बीजेपी या फिर बीएसपी, क्योंकि यहाँ पर जाट बहुत ज़्यादा है, दलित बहुत ज़्यादा है और दोनों पार्टियों का दबदबा है गाजियाबाद में। आगे बात करते हैं फूलपुर विधानसभा की सीट पर लगभग 75,000 दलित समाज का वोट बैंक है। यहाँ पर अगर यादव की बात करें तो यादव समाज भी फूलपुर में साथियों लगभग 70,000 है। अगर पटेल की बात करें तो पटेल समाज भी यहाँ पर 60,000 है। 56,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, 45,000 ब्राह्मण हैं और 22,000 निषाद, 16,000 वैश्य, 17,000 राजपूत, 40,000 मौर्य, 30,000 पाल। तो फूलपुर की सीट पर चमार यानी कि एससी, दलित, यादव और पटेल ये तीनों की तीनों जातियां मुख्य रूप से निर्णायक भूमिका में रहती है और फूलपुर की सीट पर इस बार बहुजन समाज पार्टी ने दलित कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। शिवबरन पासी को अपना प्रभारी, फूलपुर विधानसभा का प्रभारी बना दिया और शिवबरन पासी आने वाले समय में आपको बीएसपी के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। यानी कि इस बार जो शिवबरन पासी है दबंग प्रत्याशी के रूप में साबित होने वाले हैं और फूलपुर की सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। और एक तरफ साथियों जो बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के एक नेता पंकज अतुलकर ने अभी हाल ही में एक ऐसा बयान जारी कर दिया था जिस बयान को लेकर उनके ऊपर अब मुसीबत पड़ चुकी है। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC ST के विरोध में, SC ST के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा देने की बात कही गई है। देश के प्रत्येक राज्य को निर्देश दे दिया गया है कि आप दलितों को कोटे में कोटा दे सकते हैं और जो दलितों में लोग नौकरी एक बार ले चुके हैं
उनके परिवार को आगे कोटा नहीं मिले, ये भी बात कही गई है। और इसी बात को लेकर भीम आर्मी के एक प्रभारी, इनका नाम पंकज अदुलकर है, इन्होंने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी दे दी और उस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी कर दिया। इसके बाद वो वीडियो जमकर वायरल हो गई और जैसे ही वीडियो वायरल हुई, मध्य प्रदेश की पुलिस को खबर लगी तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि देश में कोई भी फैसला आता रहे, किसी को जान से मारने की धमकी देना बहुत ही गलत बात है, ये निंदनीय है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं आगे से भी, चाहे फिर वो कोई भी हो, तो उसका जेल जाना तय है, क्योंकि संविधान इसकी परमिशन देता है कि अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी देगा तो उसको जेल में डाला जा सकता है। आप उनकी आलोचना कीजिए, उन पर सवाल खड़े कीजिए, लेकिन जान से मारने की धमकी मत दीजिए और इसलिए आपको भुगतना पड़ेगा। आपने गलती की है तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप भावावेश में आकर किसी को भी जान से मारने की धमकी नहीं दे। ये बहुत ही गलत कदम है, बहुत ही गलत बात है। लेकिन साथियों, इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उनको जेल भेजने का काम किया। अब बात करता हूँ आरक्षण के कोटे की। अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिसको बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC ST की बिरादरियों को तोड़ने का काम किया, इनको खंडित करने का काम किया, इनकी एकता को खत्म करने का काम किया, और जिस दलित परिवार में कोई व्यक्ति एक बार आरक्षण ले लेता है, आगे उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे देश के तमाम मंदिरों में पुजारी का बेटा पुजारी क्यों बनता आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण ही जज बनता क्यों आ रहा है? चीफ जस्टिस के जो सुनने में खबर आई है, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे, इनके दादाजी भी जज थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये आरक्षण कहाँ से